दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा 2023 में कितना नंबर आने पे पास होंगे, कितना नंबर आने पे फेल होंगे और कितना नंबर आने पे बैक लगेगा। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा 2023 में अगर पास होना है तो पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बीए परीक्षा 2023 में पास होना चाहते हैं तो पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा। अगर आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 80 में से 29 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका पेपर चाहे 100 नंबर का हो, चाहे 80 नंबर का हो, चाहे 75 नंबर का हो, चाहे 50 नंबर का हो, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। या फिर अगर आपको 80 नंबर का पेपर होता है फिर 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बीए एग्जाम में पास होने के लिए आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि 100% में से आपको पास होने के लिए 36% नंबर लाना है। यानी कि जितने नंबर का आपका पेपर होता है उतने नंबर का 36% नंबर आपको पास होने के लिए लाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बीए एग्जाम में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा और कितने परसेंट नंबर में से कितना परसेंट नंबर लाने पर पास माने जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि बीए एग्जाम में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पर पास होंगे, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पर फेल होंगे और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पर बैक लगेगा। सब कुछ हम रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। पहले रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 100 नंबर का पेपर हुआ है, सेकेंड सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 58 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 54 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका जो है कि पासिंग नंबर आ गया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। और मैंने आपको बता दिया कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 58 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 54 नंबर आया है। यानी कि दोनों सेमेस्टर में जो है कि आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। इसलिए हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में जो है कि आपका पासिंग नंबर आया है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में भी 100 में से 36 नंबर ही आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर आया है। यानी कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। अब यहाँ पे हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 50 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 के अंदर 290 है, पार्ट 2 के अंदर 280 है, पार्ट 3 में 270 है और यहाँ पे ग्रैंड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 840 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है या फिर यहाँ पे पास क्यों किया गया उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और यहाँ पे हिंदी लिटरेचर के अंदर भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। इसलिए यहाँ पे जो है कि तीनों सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पे जो है कि इसको पास किया गया है। तो इस बात को याद रखिए कि अगर आपका 2 सब्जेक्ट का पेपर होता है, 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसके अंदर अगर आपका सभी सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है, जितने नंबर का पेपर होता है अगर आपका उतने नंबर का 36% नंबर आता है या फिर 36% से ऊपर नंबर आता है, ज़्यादा नंबर आता है, तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसलिए इसको
पास किया गया है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे रेट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप दूसरे रेट को ध्यान से देखिए, आपके सामने यहाँ पे दूसरा रेट आया है। यहाँ पे आप दूसरे रेट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी। यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। और यहाँ पे जियोग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 75-75 नंबर का पेपर हुआ है। और यहाँ पे 50 नंबर का प्रैक्टिकल भी हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 28 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 75 में से 22 नंबर आया है। जबकि मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए कम से कम 27 नंबर लाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 28 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 75 में से 22 नंबर आया है। यानी कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तो पासिंग नंबर आ गया है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में जो है कि आपका 27 नंबर से कम आया है। जबकि मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए कम से कम 27 नंबर लाना होगा या फिर 27 नंबर से ज़्यादा लाना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिकल की बात की जाए, ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल के अंदर जो है कि आपको 50 में से टोटल 42 मिला है, यानी कि 50 में से 42 नंबर मिला है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर आपको 42 नंबर मिला, यानी कि अच्छा खासा नंबर मिला है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 260 है, पार्ट 2 में 263 है, पार्ट 3 में 266 है और यहाँ पे ग्रैंड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 789 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास दिखा रहा है। अब यहाँ पे पास क्यों दिखा रहा है या फिर यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। और यहाँ पे ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और यहाँ पे प्रैक्टिकल के अंदर भी पासिंग नंबर आ गया है। यहाँ पे जो ज्योग्राफी के अंदर सेकेंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, फिर भी यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है? यहाँ पे इसको पास इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एग्जाम के अंदर नियम ये होता है, खासकर 2024 यानी कि 23 के अंदर, 24 के अंदर नियम ये होता है एग्जाम के अंदर कि अगर आपका 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया हुआ है और तीसरे सब्जेक्ट के अंदर किसी भी सेमेस्टर में कम नंबर आया है और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़ने पे अगर आपका एवरेज नंबर से ज़्यादा आता है, यानी कि यहाँ पे जो एवरेज नंबर आपका दिया हुआ है 260, 263, 266, तो अगर आपका एवरेज नंबर से ज़्यादा आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एवरेज नंबर से ज़्यादा आया है, तो एवरेज नंबर से ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पे जो है कि इसको पास किया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और तीसरे के माध्यम से समझते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके सामने तीसरा आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 19 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 45 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। पॉलिटिकल साइंस की बात की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे सोशियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 27 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में 17 नंबर आया है। यानी कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। और मैंने आपको पहले बता दी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 27 नंबर है और दूसरे सेमेस्टर में केवल 17 नंबर है, यानी कि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम आया है, इसलिए यहाँ पे जो है कि पासिंग नंबर नहीं आया है। अब फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 214 है, पार्ट 2 में 192 है, पार्ट 3 में 224 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 630 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों
दिखा रहा है इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, और यहाँ पे जो है कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को मिला करके 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को मिला करके 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे जो है कि इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिए कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट के पेपर होता है और उसमें से किसी 2 सब्जेक्ट को मिला करके 3 सेमेस्टर के अंदर पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बस आपको एक बात याद रखना है कि अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है, चाहे आपका पेपर 100 नंबर का हो, चाहे आपका पेपर 75 नंबर का हो, फिर आपका पेपर 50 नंबर का हो, जितने भी नंबर का आपका पेपर होता है, अगर आपको बीए एग्जाम में पास होना है तो बीए एग्जाम में पास होने के लिए आपको टोटल 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा, तभी आप बीए एग्जाम में पास माने जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।